बेल वगैरह हमारी तरह रोते, हंसते, चलते फिरते तो नहीं। फिर ये कैसे जीव हुए? बेटा, ये दूसरी तरह के जीव हैं। इन्हें स्थावर कहते हैं। ये हमारी तरह चल नहीं सकते, अपने स्थान पर ही खड़े रहकर बढ़ते रहते हैं। इनके केवल एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। माँ, इनके बारे में और बताइए ना। बेटा सुनो, वो देखो, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी पृथ्वी ही काया होती है। उनको पृथ्वी काय का जीव कहते हैं, जैसे पहाड़, खान में सोना, चांदी आदि। बेटा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी जल ही काया होती है। ऐसे जीवों को जलकायिक कहते हैं, जैसे जल, ओला, ओस इत्यादि। बेटा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी अग्नि ही काया होती है। ऐसे जीवों को अग्निकायिक कहते हैं। बेटा देखाओ, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी वायु ही काया होती है। ऐसे जीवों को वायुकायिक कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी वनस्पति ही काया होती है। वे वनस्पति कायिक जीव कहलाते हैं, जैसे वृक्ष, बेल, फल, फूल, सब्जी आदि। ये सब स्थावर जीव हैं। माँ, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। ये स्थावर जीव 5 प्रकार के हैं ना? लेकिन इन जीवों के बिना हम जी नहीं सकते, किंतु इनकी हिंसा करना तो पाप है ना? बेटा, तुम बड़े समझदार हो। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हिंसा तो जरूर होती है, परंतु क्या करें? इनके बिना हम गृहस्थों का काम भी तो चल नहीं सकता है। इसलिए हमें इन 5 स्थावर जीवों की भी बिना मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब मुझे समझ में आ गया कि वृक्ष, जल, अग्नि, वायु, मिट्टी स्थावर जीव हैं। अतः हमें इनकी भी रक्षा करनी चाहिए और जितना बच सके बचना चाहिए। अब आप भी इन स्थावर जीवों की रक्षा अवश्य करेंगे ना?